हाउ आई गेट 70 मिलियन प्लस व्यूज ऑन माई रील। हाँ, मैंने एक रील अपलोड करी थी आज से 3 महीने पहले जिसपे मेरे को 70 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिले हैं और अभी भी उस पे व्यूज आ रहे हैं। तो उस पे मैंने ऐसा क्या करा जिससे उस पे मेरे को इतने ज्यादा व्यूज मिले। इस वीडियो में आज उसी को लेके डिस्कस करेंगे और वो सारी चीजें बताऊंगा जो मैंने उस वीडियो को बनाते टाइम अप्लाई करी थी। और अगर यही सेम चीज आप भी अप्लाई करते हो तो आपकी भी रील्स वायरल हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर हम इन 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आपने समझ लिया तो उससे आप हर एक रील अपनी वायरल कर सकते हो। वीडियो एंड तक देखना, कुछ भी एक पॉइंट मिस करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखो, हमारा पहला पॉइंट है व्हाट्स ट्रेंडिंग। सबसे पहले आपकी नीच में यही चीज फाइंड करो कि आपकी नीच में सबसे ज्यादा अभी ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है। अगर आप ये चीज करते हो तो इससे आपकी रील वायरल होने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस रहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो भी आपकी नीच है, अगर मेरे से रिलेटेड नीच है तो आप मेरी फॉलोइंग में जाके देख सकते हो मैंने किन किन को फॉलो कर रखा है। आप भी उन लोगों को फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी और कोई दूसरी नीच है तो उसमें जो भी आपसे बड़ा क्रिएटर है जिसके ज्यादा फॉलोवर्स हैं उसको फॉलो करके रखो। अब जिनको आपने फॉलो करा उनकी रील्स रेगुलरली चेक करते रहो वो रील्स में क्या अपलोड कर रहे हैं। और जो उनकी लास्ट की 10 रील्स हैं उनको जरूर चेक करना और जिस 10 रील में से जिस पे सबसे ज्यादा व्यूज आपको दिखे तो उसी सेम टॉपिक पे आपको भी रील क्रिएट करनी है। अब आपको डायरेक्ट रील क्रिएट नहीं कर देनी है, उससे पहले आपको करनी है थोड़ी बहुत उस रील के लिए एनालिसिस। हमारा सेकंड पॉइंट भी है एनालिसिस। चलो, अब आपने रील के लिए टॉपिक तो ढूंढ लिया पर अब उस रील को आपको बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके अपलोड नहीं करना है। देखो, जो भी उस रील के अंदर बताया है उसको अच्छे से देखो और जो उसके अंदर चीजें हैं उसको चेंज करने की एक बार कोशिश करो। अब देखो, मेरे केस में 3 एडिटिंग एप्स थे कि मैंने रिसर्च करके ढूंढे और मैंने वीडियो के टॉपिक से थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। तो तुम भी कुछ ऐसा ढूंढो जो कि तुम चेंज कर सकते हो और एडिट कर सकते हो, या तो उसका अल्टरनेट या फिर उससे भी बेस्ट चीज ढूंढो और फिर वीडियो में वो बताओ। अब अगर आप ये करना सीख गए तो आप इजीली अपने रील्स के लिए टॉपिक्स फाइंड कर सकते हो और वायरल टॉपिक्स आपको अपनी रील्स के लिए इजीली मिल जाएंगे। तो अगर आपने ये दोनों पॉइंट अब अच्छे से समझ लिए हैं तो इसका मतलब आप बहुत कुछ सीख चुके हो। और लास्ट वाला पॉइंट बिल्कुल मिस मत करना, उससे तो हर रील वायरल कर सकते हो। तो अब देखो, जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है वीडियो क्वालिटी। तो अब देखो, अगर आपकी रील की वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो बिल्कुल भी देखने में मजा नहीं आएगा। और आप अपनी रील की वीडियो की क्वालिटी कैसे इंक्रीज कर सकते हो और किस एक्सपोर्ट सेटिंग्स पे आपको एक्सपोर्ट करनी होती है, चलो बताता हूँ। तो देखो, जब भी आप अपनी रील को एडिट कर रहे हो तो उसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करो। जो उसके शुरू के 3 सेकंड होते हैं उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करो और उन 3 सेकंड्स में कुछ या तो ऐसा बोल दो जिससे व्यूअर एंड तक हुक हो जाए आपकी वीडियो के साथ, और या फिर कुछ ऐसा दिखा दो जिससे व्यूअर एंड तक देखने के लिए मजबूर हो जाए। और वीडियो में ज्यादा से ज्यादा मोशन का यूज करो जिससे व्यूअर बोर ना हो। मोशन मतलब आपकी वीडियो में हर टाइम कुछ ना कुछ मूव करता रहना चाहिए और जिससे व्यूअर उसको देखता रहे, जिससे उसका अटेंशन उस पर बना रहे वीडियो की तरफ। अब एडिटिंग कंप्लीट करने के बाद आपके पास आती है एक्सपोर्ट सेटिंग्स, और एक्सपोर्ट सेटिंग्स रील्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको रील्स की क्वालिटी बिल्कुल क्लियर रखनी है तो आप इस एक्सपोर्ट सेटिंग्स पे एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दो। इससे आपकी रील की क्वालिटी बहुत ज्यादा साफ रहेगी और इंस्टाग्राम पे जब आप अपलोड करोगे तो उससे रील क्वालिटी डिक्रीज नहीं होगी। और अगर यहीं आप इसको 4K पे एक्सपोर्ट करते हो तो इंस्टाग्राम उसकी क्वालिटी अपने आप बहुत ज्यादा कम कर देता है। तो ये चीज अपनी रील्स के अंदर जरूर अप्लाई करके देखो, आपको फर्क दिखेगा। तो अब आपकी रील बन के रेडी हो चुकी है। अब आपको अपलोड करते टाइम किन किन सेटिंग्स का ध्यान रखना है चलो बताता हूँ। और हमारा 4th पॉइंट भी है हैशटैग एंड ट्रेंडिंग ऑडियो। तो अगर आप इन 2 चीज को अच्छे से यूज करना सीख जाओगे तो आपको सच में मजा आ जाएगा। तो अब जैसे आप रील अपलोड करोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे टाइटल और हैशटैग्स डालने का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको ट्रेंडिंग हैशटैग्स का यूज करना पड़ेगा। चलो बताता हूँ आप ट्रेंडिंग हैशटैग कहाँ से ढूंढ सकते हो। तो हैशटैग्स ढूंढने के लिए आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो जहाँ से मैं भी हैशटैग्स लेता हूँ, inflect.com। तो आपने जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है उस टॉपिक को आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरा टॉपिक एडिटिंग है तो मैं एडिटिंग यहाँ पे डालूंगा। तो कीवर्ड डालने के बाद यहाँ पे जनरेट हैशटैग्स पे क्लिक कर देना। तो अब आपको यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड्स दे देगा। आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी मिलेगी, हार्ड, मीडियम और इजी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे हार्ड में से एक यहाँ पे कीवर्ड लेने हैं, जो भी आपको सही लग रहा है। सिर्फ हार्ड में से एक ही कीवर्ड आपको चूज करना है और एवरेज में से आप यहाँ पे 3-4 कीवर्ड्स ले सकते हो और इजी वाले में
से आपको सिर्फ यहाँ पे 5 कीवर्ड लेने हैं, मतलब आपको इन टोटल यहाँ पे आपको 10 कीवर्ड्स का यूज करना है। यहाँ पे इजी वाले में से ज्यादा हैशटैग्स को यूज करना, क्योंकि इजी वाले में बहुत ज्यादा कम कंपटीशन रहता है, तो वीडियो वायरल होने की ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको हैशटैग लेने हैं, जहाँ पे 1 हार्ड रखना है और 3 मीडियम और 6 इजी वाले हैशटैग्स रखने हैं। और ये वो सारे हैशटैग्स होते हैं जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो आपको हैशटैग्स तो मिल गए, पर आपको वीडियो वायरल कराने में मेन रोल ऑडियो का भी रहता है, जो कि आपको ट्रेंडिंग ऑडियो ढूंढना पड़ेगा। तो अब आप वो कैसे ढूंढ सकते हो और आपको कौन सा ऑडियो यूज करना है, चलो बताता हूँ। तो अब मैंने जिन 10 क्रिएटर को आपसे फॉलो करवाया था उनकी प्रोफाइल में जाओ और जो उनकी लास्ट की 5 रील्स है उनके सारे ऑडियो एक बार करके चेक करो। तो जिस ऑडियो पे सबसे ज्यादा आपको कम रील दिख रही है उस ऑडियो को आपको पिक करना है। तो देखो जैसे इस वाली ऑडियो पे सबसे ज्यादा कम रील्स है और ये ट्रेंडिंग में भी है, तो इसको आपको यूज करना है अपनी वीडियो के अंदर, जिससे आपकी वीडियो पे पूरे चांसेस रहेंगे वायरल होने के। तो बस अब आपके पास दोनों चीजें, हैशटैग्स और वायरल ऑडियो। तो बस अब आपको करना है क्या, नीचे एडिशनल सेटिंग्स में जाना है और नीचे स्क्रॉल करके अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी को ऑन कर देना है। तो बस अब इतना करने के बाद आप अपनी रील को शेयर कर सकते हो। आपको पहले 24 घंटे के अंदर बहुत अच्छे खासे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो बस इन 4 पॉइंट्स को बिल्कुल अच्छे से समझ के फॉलो करना। अगर आपने ये समझ लिए तो आप हर एक रील को वायरल इजीली कर सकते हो। तो आई होप मैंने जो भी आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करी वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जाओ अब आप भी जल्दी से जाके इन सब चीज़ों को ट्राई करो और कमेंट्स में आके मेरे को रिजल्ट जरूर बताना। तो चलो अब मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ।